ये सीन देखकर सब और ज्यादा चौंक जाते हैं। आरव हैरान होते हुए बोलता है, करण कश्यप, वो यहाँ कैसे? कार्तिक, क्या ये हमें बचाने आया है? अर्जुन, जो भी हो, पर सिया उसके गले क्यों लगी है? काव्या, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें यहाँ बचाने आया है। माही, आई डोंट नो। पूजा को भी समझ नहीं आ रहा था कि करण यहाँ कैसे। करण सिया को खुशी से गले लगा लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? अर्जुन को पता नहीं क्यों करण से जलन हो रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोलता है, इसका बॉयफ्रेंड भी है? इसने मुझे कभी बताया नहीं। मैंने तो इसे बहुत सीधी सादी समझा था। आरव उसे छेड़ते हुए बोलता है, तुम्हें जलन हो रही है क्या अर्जुन? अर्जुन, क्या जलन? और वो भी मुझे? क्या बोल रहे हो आरव? मुझे भला क्यों जलन होने लगी? मैं सिया से प्यार थोड़ी ना करता हूँ। सूर्य गुस्से से बोलता है, तुम कौन हो? करण मुस्कुराते हुए सिया से बोलता है, अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं आ गया हूँ ना। ये बोलकर वो सिया को किनारे खड़ा कर देता है और सूर्य की ओर गुस्से से बोलता है, तुझे इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, बल्कि तुझे अभी तो इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि मैंने ये गन तेरी ओर पॉइंट की हुई है। अगर मैंने ये चला दी तो आज तेरा काम तमाम। इसीलिए अब जल्दी से अपने इन चमचों को बोल कि ये अपनी गन तुरंत नीचे रख दें, वरना मैं ये गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। तब सूर्य के सारे गुंडे अपनी अपनी गन जमीन पर रखकर हाथ ऊपर कर लेते हैं। अर्जुन और आरव तुरंत सूर्य के पास जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। करण ने अपनी गन अभी भी सूर्य की ओर पॉइंट की हुई थी। अपने बॉस को मार खाता हुआ देखकर सूर्य के आदमी जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसे बचाने के लिए, तभी करण गुस्से से उसको बोलता है, अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इस सूर का एक पल में ही काम तमाम कर दूंगा। सूर्य, नहीं, नहीं प्लीज, मुझे मत मारना। वो डरते हुए अपने गुंडों से बोलता है, तुम में से कोई आगे नहीं आएगा। करण, सुन लिया ना तुम सब ने? क्या कहा तुम्हारे बॉस ने? इसीलिए बेहतर यही है कि तुम सब वही करो जो तुम्हारा बॉस चाहता है। तब सूर्य के गुंडे वहीं रुक जाते हैं। सूर्य चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। अर्जुन और आरव ने मार मार कर उसका हाल खराब कर दिया था। करण, बस करो गाइस, काफी देर से तुम दोनों उसकी पिटाई कर रहे हो। वो मर जाएगा, तुम दोनों को जेल जाना है क्या? तभी माही आरव को रोकने लगती है। आरव, नहीं माही, मुझे मत रोको। आज तो मैं इसकी जान ले लूंगा। इसने तुम्हें हाथ लगाया कैसे?
और तो और इसने पूजा को भी मारने की कोशिश की। माही, अर्जुन तुम तो रुक जाओ। अर्जुन, नहीं माही, इस घटिया इंसान ने हम सबको बहुत परेशान किया है। इसकी सज़ा तो इसे मिलकर रहेगी। अब करण और कार्तिक आरव और अर्जुन को पकड़ते हुए बोलते हैं, बस करो, अब उसे थोड़ी जेल की हवा भी तो खाने दो। कार्तिक, हाँ यार, छोड़ दो उसे। वैसे भी मार मार कर तुम दोनों ने उसका हाल बुरा कर दिया है। करण पुलिस को फ़ोन कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उन सबको पकड़ कर ले जाती है। आरव तुरंत माही को गले लगा लेता है। अर्जुन माही के पास आता है। माही की आंखों में नमी आ जाती है। वो उदास होते हुए बोलती है, आई एम सॉरी अर्जुन, मैं तुम्हें बताने वाली थी। पर अर्जुन तुरंत उसे गले से लगा लेता है। प्लीज़ कुछ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है। तुम मेरे सामने हो, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सब कुछ अकेले ही सहती रही। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। माही कान पकड़ते हुए बोलती है, सॉरी, प्लीज़ अपनी इस दोस्त को माफ़ कर दो। अर्जुन, ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। माही, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोलता है, आज के बाद तुम अपने इस दोस्त से कोई बात नहीं छुपाओगी। माही हंसते हुए बोलती है, ओके प्रॉमिस, मैं अपने इस दोस्त से अब कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी। यह बोलकर माही फिर से उसके गले लग जाती है। आरव को ये देखकर अच्छा लग रहा था। अर्जुन आरव से बोलता है, आई एम सॉरी आरव, मैंने हर्षिता की वजह से कभी तुम तीनों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। आरव, कोई बात नहीं अर्जुन, जो हो गया सो हो गया। अब हम सब दोस्त हैं। सिया करण के गले लगते हुए बोलती है, थैंक्स भाई, आपने हम सबको बचा लिया। सिया के मुंह से भाई शब्द सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, स्पेशली अर्जुन। लेकिन ये सुनने के बाद पता नहीं क्यों, पर अर्जुन को अच्छा लग रहा था। सब करण के पास आते हैं। करण मुंह बनाते हुए बोलता है, क्या यार, कैसे हो तुम लोग? मैंने तुम सब की जान बचाई और तुम लोगों ने मुझे एक थैंक्स भी नहीं बोला। आरव, थैंक्स करण, पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम सब यहाँ हैं? करण, एक्चुअली मैं यहाँ नहीं था। बिजनेस के सिलसिले में मुझे अमेरिका जाना पड़ा। आज जब मैं वापस आया तो सिया घर में नहीं थी। मुझे पता चला कि सिया अर्जुन के यहाँ सेक्रेटरी की जॉब पर है, इसीलिए मैं सिंघानिया मेंशन गया था। वहीं से मुझे पता चला कि तुम लोग यहाँ आए हो माही को बचाने। पूजा, थैंक्स करण, अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो ना जाने क्या होता। कार्तिक, सॉरी करण, हमने तुम्हें गलत समझा था। करण,
नहीं कार्तिक, सॉरी मत बोलो। गलती तो मुझसे भी हुई है। मैंने उस दिन पार्टी में जो किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सॉरी माही। माही, कोई बात नहीं करण। आरव, इट्स ओके करण। कार्तिक, गाइस अब हम सब दोस्त हैं। सब मुस्कुरा देते हैं। करण, वैसे अर्जुन, मैं अब अपनी बहन को ये जॉब नहीं करने दूंगा। मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। आरव, करण तुम और सिया भी हमारे साथ मेंशन चलो। करण, नहीं आरव, मैं आज नहीं आ सकता। आज मुझे कुछ काम है। पूजा, तो कल आ जाना। कार्तिक, हाँ करण, अब प्लीज़ मना मत करना। सिया, भाई मान जाइए ना, ये लोग इतने प्यार से बोल रहे हैं। करण, लगता है मेरी बहन का दिल लग गया है इधर। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा और सिया को भी साथ ले आऊंगा। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं, स्पेशली सिया। अर्जुन को भी ये सुनकर अच्छा लगता है। करण, ओके अभी चलता हूँ। फिर करण सबको बाय बोलकर सिया को लेकर चला जाता है। जाते जाते सिया पीछे मुड़कर एक नज़र अर्जुन को देखती है और फिर करण के साथ चली जाती है। सिया का बिल्कुल भी मन नहीं था अर्जुन से दूर जाने का, लेकिन वो अपने भाई की बात को नहीं टाल सकती थी, क्योंकि सिया अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। करण के जाने के बाद ये लोग भी जाने के लिए जैसे ही अपनी कार तक पहुंचते हैं, तभी माही को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। सब जल्दी से माही को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ देर में डॉक्टर उसका चेकअप करके वार्ड से बाहर आता है। डॉक्टर को देखकर सब तुरंत उसके पास आते हैं। आरव, डॉक्टर माही कैसी है? वो ठीक तो है ना? सब बहुत परेशान थे। डॉक्टर, डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है। लगता है कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, इसीलिए कमज़ोरी की वजह से उन्हें चक्कर आ गया। आप प्लीज़ उन्हें कुछ खिला दीजिए। काव्या, डॉक्टर, हम अपनी दी को घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर, जी हाँ, थोड़ी देर में ले जा सकते हैं। तब आरव माही के लिए कुछ खाने को लेकर आता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। फिर थोड़ी देर बाद सब माही को घर ले आते हैं। माही को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। शीतल जैसे ही माही को देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माही अपनी माँ को देखकर बहुत खुश थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वो तुरंत उसके गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया। शीतल, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची। तुम्हारी माँ तुम्हें इतने सालों तक तुमसे दूर रही, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। माही, मॉम प्लीज़ आप खुद को ब्लेम मत कीजिए, हालात ही कुछ ऐसे थे। तभी हर्ष माही के पास आते हैं और उसे गले लगाते हुए बोलते हैं, प्लीज़ माही, एक बार डैड बोल दो। इस शब्द को सुनने के लिए मैं सालों से तड़प रहा हूँ। माही रोते हुए बोलती है, डैड,
ये सुनते ही हर्ष की आंखों से और ज्यादा आंसू गिरने लग जाते हैं, जिसे देखकर वहां खड़े सभी की आंखें नम हो जाती हैं। हर्ष, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मेरी की वजह से तुम हमसे दूर हो गई। माही, डैड प्लीज ऐसा मत बोलिए। अब तो मैं आप सबके पास आ गई हूँ ना, देखिए। सब मुस्कुरा देते हैं। माही आरती और अविनाश से भी मिलती है और फिर वो नीलम और आनंद के पास आती है। आनंद तुरंत उसे गले से लगा लेते हैं। आनंद, तुमने कर दिखाया बेटा, आज सब एक हो गए। नीलम, हाँ माही बेटा, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। माही, ये सब आप दोनों की वजह से हो पाया। मम्मी डैडी, अगर आज सब ठीक हुआ है तो आप दोनों की वजह से। अगर आप दोनों मेरे साथ नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। ये सुनकर आनंद और नीलम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो दोनों तुरंत माही को गले से लगा लेते हैं। आनंद, तुम और काव्या हम दोनों की जान हो। नीलम, हाँ, हमारी दोनों बच्चियाँ बहुत प्यारी हैं। तभी काव्या उनके पास आती है। वो मुंह बनाते हुए बोलती है, आप तीनों मुझे भूल गए। माही, हम तुझे कैसे भूल सकते हैं? तू तो हमारी प्यारी दुलारी छोटी सी काव्या है। चल आजा। काव्या हंसते हुए तुरंत उनके गले लग जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, आप तीनों भी मेरी जान हो। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।